नमस्कार, मैं हूँ सुचित्रा रैना और आप देख रहे हैं एक्ट नाउ न्यूज एंड व्यूज। यहाँ हम सिर्फ सड़कों से जुड़ी खबरें नहीं दिखाते, बल्कि ये भी समझते हैं कि इन खबरों का हमारी जिंदगी और रोड सेफ्टी से क्या संबंध है। आइए देखें आज की रोड रिपोर्ट। ट्राई सिटी के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 5,278 करोड़ की 3 महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें जीरकपुर कुराली ग्रीनफील्ड हाईवे, चंडीगढ़ एयरपोर्ट एरो सिटी लिंक रोड और जीरकपुर बाईपास शामिल है। इन प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य है ट्रैफिक जैम कम करना, सफर को आसान बनाना और ट्राई सिटी की कनेक्टिविटी को और मजबूत करना। लेकिन एक्ट नाउ का सवाल है, क्या नई सड़कें सिर्फ सफर को तेज बनाएंगी या सफर को सुरक्षित भी बनाएंगी? सड़क तभी सफल मानी जाएगी जब उस पर बेहतर साइनेज, सुरक्षित इंटरसेक्शंस, पेडेस्ट्रियंस के लिए सुविधाएं और प्रभावी ट्रैफिक मैनेजमेंट भी होगा। क्योंकि विकास की पहचान सिर्फ तेज रफ्तार सड़कें नहीं, बल्कि सुरक्षित सफर भी है। अगली खबर एक ऐसे कदम की जो सीधा आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाता है। खबरों के मुताबिक सीटीयू ने अब अपनी बस सेवा नया गांव, सिंघादेवी, बद्दी करोड़ तक शुरू कर दी है। इससे हजारों लोगों को रोजाना आने जाने में सुविधा मिलेगी। अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ कन्वीनियंस नहीं देता, ये सड़कों पर प्राइवेट व्हीकल्स की संख्या भी कम करता है। कम गाड़ियां, कम ट्रैफिक और ज्यादा सुरक्षित सड़कें, यानी रोड सेफ्टी की शुरुआत सिर्फ ट्रैफिक पुलिस से नहीं, बल्कि मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी होती है। अब बात एक ऐसी घटना की जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में 34 वर्षीय सार्थक मट्टू की एक कथित हिट एंड रन घटना में मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई में लगभग 50 घंटे की देरी हुई, जबकि दिल्ली पुलिस ने किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार कर दिया है। सार्थक के माता पिता चिल्ला चिल्ला कर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहाँ? माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ हुआ? अमित शाह जी कहाँ हुआ? कमिश्नर साहब आप कहाँ हो? रेखा गुप्ता जी आप कहाँ हो? बड़ी बड़ी बातें करते हो। मेरे बेटे को न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। किसी की लापरवाही ने उनके घर का चिराग बुझा दिया। लेकिन एक्ट नाउ का सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आरोपी को सजा मिलेगी या नहीं। असली सवाल ये है कि लोग रोड क्रैश करके भी भागने की हिम्मत क्यों कर लेते हैं? क्या कानून का डर कम हो गया है? क्या ओवर स्पीडिंग और रेकलेस ड्राइविंग को हम सामान्य मानने लगे हैं? हर रोड क्रैश के बाद सिर्फ आरोपी को पकड़ना ही काफी नहीं है। हमें ये भी समझना होगा कि क्रैश हुआ क्यों और अगली बार इसे कैसे रोका जा सकता है, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कैसे लाई जा सकती है। क्योंकि रोड क्रैशेस किस्मत का नहीं, अक्सर लापरवाही का नतीजा होती है। आज की आखिरी स्टोरी हमें ये याद दिलाती है कि रोड सेफ्टी की शुरुआत हमारे अपने बिहेवियर से होती है। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो दिखाता है कि पुणे रोडवेज की बस ट्रैफिक जैम से निकलने के लिए सीधा फुटपाथ पर से अपना रास्ता निकालती हुई जा रही है और उसकी देखा देखी में बाकी के 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स ने भी सेम रास्ता चुना। एक तरफ हम बात करते हैं कि फुटपाथ पर चलना हमारा अधिकार है, दूसरी तरफ उसी अधिकार और पेडेस्ट्रियंस की सुरक्षा पर ये खतरा और रोड सिविक सेंस का उदाहरण देती है। सोचिए, छोटी छोटी आदतें कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जाहिर है ये सब बातें हमें पता है, पर हम फॉलो नहीं करते। जैसे कि जेब्रा क्रॉसिंग पर रुकना,
एम्बुलेंस को पहले रास्ता देना, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना, स्पीड लिमिट का पालन करना, ये सिर्फ ट्रैफिक रूल्स नहीं है, ये हमारी जिंदगी को बचा सकते हैं, हमारी और हमारे फेलो रोड यूजर्स की जिंदगी को बचा सकते हैं। अच्छी सड़कें सरकार बनाती है, लेकिन सुरक्षित सड़कें हम सब मिलकर बनाते हैं। हमारा आज का सवाल आपसे, हम नई सड़कें तो बना रहे हैं, लेकिन क्या हम एक सुरक्षित रोड कल्चर भी बना रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपके पास रोड सेफ्टी से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो हमसे शेयर करें, हम मिलकर आवाज उठाएंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते एक्ट नाउ न्यूज़ एंड व्यूज में हमारी अगली रोड रिपोर्ट लेके। याद रखिए, सड़क पर हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। जरा सोच के जिम्मेदारी से अपना कदम चलाएं। याद रखिए, सड़क पर हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है, इसलिए सोचकर जिम्मेदारी से चलिए और एक्ट नाउ।